गुस्से से आग बबूला हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लगाई सभी राजनीतिक दलों की क्लास। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को करारा जवाब दिया है। भारत देश का संविधान आज भी उतना ही मजबूत है जितना कि आम भारतीयों में इसके प्रति भरोसा है। न्याय के लिए और खुद पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग आज भी अदालत और न्यायाधीश के आगे ही गुहार लगाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये भरोसा रखते हैं कि पूरी निष्पक्षता से न्याय मिलेगा। लेकिन अगर देश के चीफ जस्टिस ही ये कहे कि देश की राजनीतिक पार्टी कोर्ट की कार्रवाई में दखल देती है और चाहती है कि कोर्ट, वकील, जज सब के सब सत्ताधारियों के इशारे पर नाचे, तो ऐसे में कोर्ट और कोर्ट की कार्रवाई के प्रति विश्वास रख पाना कितना मुश्किल होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के इस बयान से देश में खलबली मच गई है, जहां चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने बीजेपी जो कि सत्ता पर बैठी है उनकी जमकर क्लास लगाई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने क्या बयान दिया है। किया है उन्होंने कैलिफोर्निया में कल एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत में राजनीतिक दलों के बीच धारणा है कि न्यायपालिका को उनके कार्यों का समर्थन करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग है। उन्होंने तंज किया राजनीतिक दलों पर और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने यहां पर कहा कि राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनके फैसलों का समर्थन हो। न्यायपालिका सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह है, राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह नहीं है। न्यायपालिका विचारधारा के प्रति जवाबदेह नहीं है, यानी जो किसी विचारधारा के प्रति जो है जवाबदेह नहीं है, सिर्फ संविधान को लेकर यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो जवाबदेह है। संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। नफरत, हिंसा से मुक्त शांतिपूर्ण समाज होना चाहिए और बांटने वाले मुद्दों से दूर रहने की जरूरत है। तो सुना आपने, पार्टियां चाहती है कि अदालत उनके एजेंडे का समर्थन करे। हर राजनीतिक दल चाहता है कि न्यायपालिका हर तरह से उनका समर्थन करे। आप इस बात पर गौर करिए कि सीजेआई रमणा का बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई और देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार उनको ठहराया है और देश से माफी मांगने का सख्त आदेश भी दिया। और कोर्ट के इसी फैसले के बाद तमाम बीजेपी नेता और भाजपा समर्थक इसका विरोध कर रहे थे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी गालियां देने से पीछे नहीं हटे। एक तरह से कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में सीजेआई रमण का ये बयान साफ साफ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी अब बीजेपी दबाव डालने पर उतर चुकी है। सत्ताधारी पार्टी का कितना दबाव बनता है सुप्रीम कोर्ट पर, जिसकी वजह से आज चीफ जस्टिस को इस तरीके के बयान देने पड़े हैं। खैर, कोर्ट ने तो इन सब के बावजूद नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करते हुए सुनवाई की, लेकिन भाजपा एक बार फिर बुरी तरह फंस चुकी है और ऐसे ही कई सवालों से ऐसा उलझी है कि बस अपनी साख बचाने में जुट चुकी है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमण ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर अपनी राय पेश की और कई बड़े खुलासे किए। दरअसल सीजेआई रमण अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो अमेरिकन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि हर सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन की हकदार है। वहीं विपक्षी दल भी न्यायपालिका से अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन न्यायपालिका अकेले संविधान और संविधान के प्रति जवाबदेह है। चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग संविधान के द्वारा प्रत्येक संस्थान को सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाए। इसके साथ साथ सीजेआई रमण के इस बयान से ये साफ हो गया कि सत्तारूढ़ पार्टी कितना भी दबाव क्यों न बनाए, कोर्ट की कार्रवाई में बाधा क्यों न डाले, कोर्ट अपना काम पूरी ईमानदारी के अधीन होकर ही करेगा। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा नुपुर शर्मा का मामला भाजपा की ओर से ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भाजपा मंत्री अजय मिश्रा टीनी का लखीमपुर कांड हो या फिर किसानों के खिलाफ बनाए गए कृषि कानून बिल से जुड़ा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने लाख पैर पटके, लाख दाव अपनाए, अपने हित में इन दोनों केस को पलटने के सारे दाव पेच, सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन फिर भी आपने देखा कि कोर्ट की सुनवाई में इसका कोई असर नहीं हुआ और अंत में फैसला वही आया जिसकी उम्मीद थी, जो एक सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए था। अब सीजेआई रमण द्वारा दिए गए निडरता और साहस भरे बयान से बीजेपी के तो होश उड़ गए हैं और अब भाजपा अपने बचाव में कौन सा पैंतरा आजमाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।